asking for trouble. Let me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? नहीं, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में, मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा, और मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, वो हमें बोलने दो। मैं ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि ये हमारी गलती के कारण हुआ कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे में चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। बट यू सेड 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जी। द प्राइम मिनिस्टर न्यू बिकॉज़ यू हैड टोल्ड हिम ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पे चुप रहिए आप। आपने जो वीडियो देखा, अगर उसमें सच्चाई है तो आप खुद सोचिए कि किस खबर को ज्यादा प्राथमिकता देनी जरूरी है। सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं, क्या वो चिंताजनक बात नहीं है? क्योंकि जब सीमा पर सुरक्षा करने वाले वीरों के नाम पर चुनावी सभाओं में वोट मांगे जाए और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए और शहीद जवानों पर चुप्पी साधने को कहा जाए, और इस खबर को गोदी मीडिया छुपा दे और एक अपराधी की मर्डर की खबर को दिन रात जनता के सामने परोस दिया जाए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया कैसे देशहित के मुद्दों से आपको भटकाकर एक अपराधी की हत्या की खबर पर उलझाए हुआ है। यूपी सरकार की वाहवाही हो रही है, कानून का राज स्थापित होने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? इतने खूंखार अपराधी की सुरक्षा में तैनात यूपी की इतनी होनहार पुलिस के नाक के नीचे मीडिया के कैमरे पर लाइव मर्डर हो जाना मौजूदा सत्ता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतीक और अशरफ गुनहगार नहीं थे, बेशक थे, लेकिन जिस राज्य में कानून का राज होने की बात कही जा रही है, वहां भारी सुरक्षा के बीच 3 लोग मीडिया कर्मी के भेष में लाइव कैमरे पर अतीक और अशरफ को गोली मार देते हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो तीनों इस मर्डर के जरिए अपना नाम कमाना चाहते थे, फेमस होना चाहते थे। क्या इन बातों को सुनकर आपको हंसी नहीं आती? जिन खबरों के जरिए उन तीनों लड़कों को हीरो बनाने की बात बताई जा रही है, वहीं पर उनके बारे में डिटेल दिया जा रहा है। वो तीनों अलग अलग जगहों के रहने वाले थे, वो तीनों लड़के सामान्य परिवार से आते हैं। तो क्या वो अतीक के आतंक से इतने परेशान थे कि तीनों ने मिलकर उसे निपटा देने की ठानी और जय श्री राम के नारे के साथ अतीक का अंत कर दिया? क्या वो तीनों लड़के पहले से एक दूसरे को जानते थे, या घटना स्थल पर ही तीनों की एक दूसरे के साथ मुलाकात हुई थी, या फिर इस प्लान के जरिए ही तीनों की मुलाकात हुई थी, या फिर इन सब के पीछे कोई बड़ा प्लान है और उस प्लान को अंजाम देने वाला कोई मास्टरमाइंड भी शामिल है? क्योंकि जिस पिस्टल से अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया, वो कोई मामूली पिस्टल नहीं है। तो आखिर इन सामान्य परिवार के लड़कों के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो 7 लाख की पिस्टल ले पाए? यानी तीनों पिस्टल की कीमत अगर मिला दी जाए तो लगभग 21 लाख। आखिर इन सामान्य परिवार से आने वाले इन 3 लड़कों के पास इतने पैसे कहां से आए? लेकिन इन सब मुद्दों से इतर गोदी मीडिया आपको अतीक के गुनाहों की फाइल दिखाकर अपनी टीआरपी बटोर रहा है, और आप भी अपने तमाम मुद्दे छोड़कर टीवी के सामने अतीक की खबरों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं। आपको खुशी भी होगी कि आखिर एक अपराधी को ढेर कर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ऐसा हुआ कैसे? पुलिस ने इस घटना के दौरान काउंटर फायरिंग क्यों नहीं की? क्या यह घटना सच में हो गई या प्रशासन की निगरानी में इसे होने दिया गया? क्योंकि जब इस घटना का वीडियो आप गौर से देखेंगे तो उसमें
कहीं भी आपको पुलिसकर्मी दिखाई नहीं देंगे। यानी जब फायरिंग हुई तब पुलिसकर्मी वहां से हट गए थे, इसलिए वो मीडिया के कैमरे के फ्रेम में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। वहीं जब आप अतीक के गुजरात से प्रयागराज लाने के वीडियो को देखेंगे तब भी सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद थी। मीडिया कर्मी उस गाड़ी से कोसों दूर थे जिसमें अतीक को लाया जा रहा था। मीडिया कर्मी उस गाड़ी के नजदीक तक नहीं पहुंच पाए, यानी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद थी। मीडिया कर्मी उस गाड़ी से कोसों दूर अतीक के पेशाब करने का लाइव प्रसारण चला रहे थे, आपने वो भी देखा होगा। प्रयागराज कोर्ट में पेशी के दौरान का वीडियो भी आपने देखा होगा, वहां भी कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक की पेशी हुई थी। तो आखिर फिर उस दिन इतनी बड़ी चूक कहां और कैसे हो गई? खैर, सुबह से शाम और देर रात तक अतीक की खबर देखकर अगर आप बोर हो गए होंगे तो जरा द वायर को दिए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू और रवीश कुमार को दिए सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को जरूर देख लीजिएगा। अब चुनावी मौसम भी नजदीक है, तो जब कोई सफेदपोश देश के जवानों के नाम पर आपसे वोट मांगता दिखाई दे तो उससे यह सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं वो सच है। बाकी आपकी मर्जी। आप अतीक के गुनाहों की फाइल देखकर मनोरंजन कीजिए। आपका अच्छा टाइम पास हो रहा है या गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा है, आप अपनी टीवी के सामने से बिल्कुल मत हटिएगा।